A to Z साथी देख रहे हैं आप। मैं अखिलेश इस वक्त सतमूर्ति के पास हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 शहीद जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दे दी, उनकी मूर्ति है मेरे पीछे। आप देख सकते हैं इसको ध्यानपूर्वक। आज है संविधान दिवस। आज ही के दिन 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। हमारे देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र की किताब जिसे कहते हैं, जिस पर हमारी देश चलती है, आज ही के दिन बनकर तैयार हुआ था। इस पर हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, राजनीति करते हैं लंबे समय से, आते हैं जा रहे, उनसे बात करते हैं। आपका क्या परिचय है? पहले परिचय देने का काम। मेरा परिचय यही है। मेरा नाम कृष्ण कुमार अम्बेडकर हुआ और अखिल भारतीय डोम विकास मंच का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज बेहद खुशी है कि हम लोग संविधान दिवस के इस ऐतिहासिक दिवस के अवसर पर आज हम लोग संविधान दिवस के बारे में बाबा साहब ने बताने जा जो रहे हैं। संविधान बनाई थी इस देश को चलाने के लिए, उनका क्या सोच था और वो कितना खड़ा उस पर उतरा है, इसके बारे में आप बताने का कष्ट करें। बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनको संविधान निर्माता कहा जाता है, तो बाबा साहब की सोच थी कि समाज के जो दबे कुचले शोषित और उपेक्षित वर्ग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। और उस समय जो छूत के जो हालात थे, मानव को मानव नहीं समझा जाता था। कुछ चंद वर्ग के विकसित लोग अपने को श्रेष्ठ समझते थे और बाकी लोगों की बहुत ही दुर्दशा थी, अछूत के शिकार थे। और जो लोग अछूत के शिकार थे उन लोगों को संविधान में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया। तो चूँकि ये लोग छुआछूत के शिकार थे, इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने आरक्षण का प्रावधान किया ताकि आरक्षण के बदौलत ये लोग समाज की मुख्य धारा में जुड़े और आगे आए। आरक्षण का कितना लाभ मिला अभी तक, आपने क्या विश्लेषण किया, अभी कितना ये प्रोग्रेस में आगे बढ़ा है? एक्चुअली जिस सोच को लेकर के बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण का व्यवस्था किया, वह उस सोच को बाबा साहेब के मृत्यु के बाद कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं मिला। नतीजा आरक्षण चंद विकसित नेताओं में ही सिमट करके रह गया। हड़बड़ में कुछ उस समय जो संविधान बना, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा यह संविधान है, इसलिए उस समय बाबा साहब ने यह कतई नहीं सोचा था कि आरक्षण का लाभ जो है केवल विकसित लोगों में सिमट के रह जाएगा। हालांकि संविधान में यह बताया गया है, यह कहा गया है और यह लिखा भी गया है कि हर एक 10 साल पर समीक्षा की जाएगी। लेकिन आज तक समीक्षा कहाँ हुआ? आज समीक्षा अगर हुआ होता बढ़िया से, तो एक विकसित नेता बराबर विकसित नहीं होते रहता। इसलिए गड़बड़ियाँ, आरक्षण सही है, मिलना चाहिए, लेकिन यह पहले ही नियम बनना चाहिए था कि आखिर आरक्षण का लाभ एक व्यक्ति को कितनी बार मिलनी चाहिए और क्या यह परिवार। आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज संविधान दिवस से? इस पर आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज हम देश को यही संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर तो हमारे भाई पूजनीय हैं, वो महापुरुष निश्चित रूप से हैं। आज उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के प्रयास से आज जो कुछ भी ये जो अनुसूचित जाति का विकास हुआ, वंचित समाज का विकास हुआ, यह निश्चित रूप से उन्हीं का देन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा दुखद पहलू यह है कि हर स्टेप में गड़बड़ियाँ हुई हैं। आरक्षण का लाभ किसको मिले और कितनी बार मिले, इसकी व्यवस्था उस समय हड़बड़ में संविधान में नहीं हुआ। बाद में भी संशोधन करके यह नियम बनाया जाना चाहिए
कि आरक्षण का लाभ यदि कोई एक बार ले लेता है तो उसके जो निजी संतान है यानी बेटा और बेटी उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अभी हम ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता से मिल रहे हैं जो समाज को ही अपना सब कुछ समझते हैं। समाज ही इनका घर है, समाज ही इनका मंदिर है, जो हमेशा खून पसीने के साथ ये समाज के बीच में रहते हैं और जितना इनसे बनता है राशन की राशन से लेकर हर चीज़ में ये हमेशा एनी टाइम 24 घंटा खड़े उतरते हैं। आइए हम इनका परिचय लेते हैं और जानते हैं कि संविधान दिवस पर इनका क्या मानना है और कहाँ तक हमारा संविधान कारगर हुआ है। जिस मकसद से बनाया गया था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, यह कितना खड़ा उतरा है। आज हम बात करेंगे इनसे। अपना परिचय दीजिए। मैं अपने भारतीय जनता को, अपने समाज को अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि मैं हमेशा से वंचितों के बीच कार्यरत रहा हूं और गरीबों का आवाज़ संगठन जन कल्याण राशन कार्डधारी संघ से उठाते रहा हूं। और हम लोगों की हमेशा से सोच रही है कि जो चारों स्तर से दबा कुचला अपेक्षित समाज के लोग हैं, आज बड़ी मछली छोटी मछली वो खा रही है, इसलिए कि बाबा साहब ने अधिकार दिया था। आज संविधान दिवस है और राष्ट्र का महापर्व बोलिए, देश का महापर्व बोलिए। संविधान दिवस 1949 में बना था और 1950 में ये लागू की गई थी। बाबा साहब ने बहुत सोच समझकर संविधान लिखा था और संविधान में बहुत सारे अधिकार थे जो अनुसूचित जाति के साथ साथ वंचितों की मिलनी चाहिए थी और मिलनी थी। आज बाबा साहब नहीं होते तो जो पूरे भारतवर्ष में 136 करोड़ की आबादी है, इस लोकतंत्र के महापर्व में वोटर नहीं होते और वोट नहीं देते कि बाबा साहब ने एक जो चैप्टर रख गए थे, विषय रख गए थे, हमेशा स्लोगन के रूप में कहीं कहीं लिखा रहता है कि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है कि उसको पीकर मरल से मरल आदमी शेर से भिड़ा जा सकता है। लेकिन मैं वर्तमान सरकार ये बिहार सरकार या केंद्र सरकार से ये मांग करती हूँ इस चैनल के माध्यम से कि बाबा साहब का स्लोगन, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान को लोग जो भी मानते हैं, समझते हैं और जानते हैं, तो कम से कम शिक्षा पर पहल ये करें कि रिक्शा कूलर की हो संतान या भंगी की हो संतान, शिक्षा सबकी होनी चाहिए एक समान। ये बाबा साहब का विषय था जिसकी पहल अभी तक नहीं पूर्ण रूप से हो रही है, क्योंकि जो सत्ता का मलाई खा रहे हैं, जो नौकरी में हैं, जो अच्छे पेशे में है, जो अच्छे बिजनेस में है, उनकी बाल बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ती है, संत माइकल, संत जोसेफ और संत लोयला में। मगर जो वंचित समाज के लोग हैं, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो बाबा साहब के समाज है, वो बेचारे आज भी शिक्षा के लिए भटक रहे हैं, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है। लेकिन वहाँ पर होनी चाहिए ये थी कि प्राइमरी स्कूल में भी वंचितों का बच्चा जाता, जिसमें सरकार फीस माफ़ कर देते हैं। मिडिल स्कूल में भी बच्चा लोग जाता जिसमें सरकार फीस नहीं लेते। ऐसा आरक्षण दिए थे बाबा ने, मगर कहाँ हो रही है। हम देखिए, राजेश पासवान जी का कहना है कि जिस मकसद से रिजर्वेशन बनाया गया था, आरक्षण को दिया गया था, वो मकसद अधूरा रह गया है, वह नहीं पहुंच पाया है। निचले पायदान तक बाबा साहब ने सोचकर आरक्षण दिया था कि निचले पायदान तक पहुँचे, लेकिन ये नहीं पहुँच पाया है। ये आपको कहना है राजेश पासवान जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्हीं का कहना है।